गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पांडे मैम योर सोशल टीचर। आज हम न्यू किंग्स एंड किंगडम्स जो कि 7th क्लास का सेकंड चैप्टर है इसे समझेंगे। 7th सेंचुरी में समाज में बहुत सारे सामाजिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चेंजेस हो गए। बहुत सारी नई किंगडम्स, नई डायनेस्टी प्रकाश में आई। इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, कुछ नई डायनेस्टी के बारे में अगर देखें तो इस समय में बहुत सारी पावरफुल क्षेत्रीय किंगडम जो थे वो नॉर्थ इंडिया में, दक्कन में, साउथ इंडिया में प्रकाश में आए और कंटिन्यूसली कंट्रोल ओवर द नेबरिंग टेरिटरी और लगातार अपने पड़ोसी राज्यों पर कंट्रोल करने का प्रयास करते रहे। ईस्टर्न नॉर्थन इंडिया में आ जाएं तो राजपूत, वेस्टर्न इंडिया में अगर हम आए तो वहाँ पर राजपूत थे और पाल वर द मोस्ट पावरफुल इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में पाल थे। वेस्ट इंडिया और अपर गंगेटिक वैली में गुर्जर और प्रतिहारों का शासन था। इसके अलावा चालुक्य भी दक्कन रीजन में सफल हुए अपने राज्य को फैलाने में। चहमान, चौहान, चोल ये पावरफुल किंगडम थे जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए जाने जाते थे। इनके अलावा पांड्य और चेर भी साउथ इंडिया में शासन कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में अगर जाने तो एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू किंग्स, नए किंग और नए डायनेस्टीज को एक्सेप्ट करवाने के लिए लोग, ताकि इनका अपना रौब जमाने के लिए ये लोग बड़े बड़े टाइटल रखा करते थे, जैसे महाराजाधिराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती। त्रिभुवन चक्रवर्ती का मतलब होता है तीनों लोगों का स्वामी, और इससे भी बड़े बड़े टाइटल ये लोग अपने आप को देकर रखते थे और परफॉर्म करते थे। बहुत सारे अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे जो क्षत्रियों का एक हिस्सा था, जीवन का एक हिस्सा था। रिलेशंस, अच्छे रिलेशन बनाने के प्रयास करते थे सामंतों से, उनके एसोसिएशंस से, व्यापारी और ब्राह्मणों से, और इन्हें अपने शेयर का, जो भी इनका प्रोड्यूस होता था उसका हिस्सा भी दिया करते थे। लैंडलॉर्ड्स जो थे, लैंड ऑनर्स, हमेशा भूमि दान किया करते थे पुजारियों को। टैक्स कलेक्ट किया जाता था और प्रोसेस ऑफ लैंड ग्रांट्स, जमीनें देने की प्रथा भी थी उस समय पर, और इसका भी इस प्रशस्ति से प्रूफ हो चुका है। ये इंफॉर्मेशन एक प्रशस्ति से मिली है। ये प्रशस्ति लिखी गई है संस्कृत में और ये मिली है ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। डिस्क्राइब एक्सप्लॉइट ऑफ नागभट्ट। नागभट्ट जो कि एक प्रतिहार शासक थे, उनके द्वारा ब्राह्मण को जो भूमि दान में दी जाती थी वो उनका इनाम होती थी और इसका रिकॉर्ड कॉपर प्लेट पर रखा जाता था। द ओरिजिन ऑफ राजपूत इज अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। आज भी राजपूत कहाँ से आए, ये एक कंट्रोवर्सी, बहस का मुद्दा है। खैर, हम जाने राजपूतों ने बहुत सारा जो हिस्सा था वो अपने कब्जे में कर रखा था। नॉर्थ इंडिया में राजपूतों का शासन था। राजपूत माने जाते थे अपने साहस के लिए, अपनी देशभक्ति के लिए, अपनी लॉयल्टी के लिए, अपने ऑनर के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए। हॉस्पिटैलिटी, कोई जब हमारे घर आता है गेस्ट तो हम उसका स्वागत कैसे करते हैं। इवन इन वॉर, युद्ध के समय भी आई हैड स्ट्रिक्ट रिगार्ड्स फॉर द ट्रूथ। सच्चाई के लिए ये मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। नेवर प्रैक्टिस्ड ट्रीचरी एंड डिसेप्शन, और जब ये लड़ने खड़े हो जाते थे तो कभी पीछे नहीं हटते थे। दे प्रोफेस्ड हिंदू फेथ, हिंदू मान्यताओं को ये मानते थे। प्रैक्टिस्ड कास्ट सिस्टम, और कास्ट सिस्टम भी इनमें मौजूद था। और सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी पीछे नहीं थीं। राजपूताना महिलाएं जो थी वो अपने कस्टम्स के लिए जानी जाती थी, वो अपनी प्रथाओं का बहुत सम्मान करती थी। इवन जौहर और सती प्रथा जो हमारे यहाँ की सामाजिक बुराई थी। राजपूत वर इमोशनल, राजपूत बहुत ही इमोशनल होते थे और शांति प्रिय भी थे। वर
इनकेपेबल प्रिवेंटिंग द यूनाइटेड फ्रंट देयर कॉमन एनिमी, और उनके जो दुश्मन होते थे एक कॉमन, द राजपूत वर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। इसके अलावा राजपूत जो थे वो आर्ट और लिटरेचर, कला प्रेमी भी थे। अजमेर, पहले चंदेलों का शासन था अजमेर पर, इसके बाद वहाँ पर चौहान वंश का शासन हुआ। उसके कन्नौज जो था उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था 10th सेंचुरी तक। एंड ऑफ 11th सेंचुरी के एंड में वहाँ पर राठौरों का शासन था। मालवा पर परमार राज्य करते थे। बुंदेलखंड में चंदेल शासकों का शासन था। मेवाड़ वॉज अंडर द रूल ऑफ सिसोदिया। मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासन था। महाराणा प्रताप सुना होगा आपने, ये भी सिसोदिया वंश को ही बिलोंग करते थे। और काठियावाड़, यहाँ पर सोलंकी थे। बंगाल में पाल और सेन का शासन था, और गुजरात में गुर्जर प्रतिहार का शासन था। अब हम एक एक करके इन सब को डिस्क्राइब कर